गाइस वेलकम टू आवर चैनल। आई एम श्वेता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग पेपर जो कंडक्ट हुआ था 2 जुलाई 2019 थर्ड शिफ्ट में। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वन डायग्राम से रिलेटेड है। तो यहाँ पे गिवन है डॉक्टर्स, नर्स एंड फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे ये तीनों अलग अलग चीज़ें, तो हमारा वन भी अलग अलग बन जाएगा। तो हमारा यहाँ सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं, अभी कंसल्टेंसी को इस तरह कोड किया गया तो मास्टरमाइंड्स को कैसे कोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे कंसल्टेंसी में टोटल 11 वर्ड्स है, राइट। तो 11 वर्ड्स है तो यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे 5 ले लिया और बीच वाला एल का ऑपोजिट ओ बन रहा है। और इस तरह ये 5 कैसे कोड किया जा रहा है, देखो यहाँ पे यू से क्यू जाने के लिए यू का नंबर होती है 21, क्यू का नंबर होती है 17। यहाँ पे -4 किया गया। तो यहाँ पे C2Y जाने के लिए भी -4 किया गया है और S2O जाने के लिए -4 और 2K जाने के लिए भी -4 किया गया है। N6J जाने के लिए भी -4 किया गया है यहाँ पे। तो इसी तरह हम देखेंगे ये TANCY सेम यही पैटर्न चल रही है। T2P जाने के लिए भी सॉरी -4 हो रहा है। ए से W जाने के लिए भी -4 आ रहा है। N2J जाने के लिए -4, C2Y जाने के लिए -4, Y2U जाने के लिए -4 या हो रहा है। तो इसी तरह हम देखेंगे मास्टरमाइंड्स से में भी सेम पैटर्न चल रही है। यहाँ पे M2I जाने के लिए -4, E2A जाने के लिए -4, A2W जाने के लिए -4 हो रही है, S2O जाने के लिए -4, T2P जाने के लिए -4 और R2I जाने के लिए ऑपोजिट। R का ऑपोजिट क्या होती है, I। तो यहाँ पे I हो रहा है। M2I जाने के लिए -4 हो रही है, S2O जाने के लिए -4 हो रही है, I2E जाने के लिए -4 हो रही है, N2J जाने के लिए -4 हो रही है, D2Z जाने के लिए -4 हो रहा है। तो इसका आंसर है ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि रंगा गॉट थ्राइस एज many sums wrong has he got right in mathematics assignment. If he attempted 72 sums in all, how many did he solve correctly in mathematics assignment? So यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि कितने मैथमेटिक्स में करेक्ट किया गया है। तो हमने ऑप्शन से 18 सेलेक्ट कर लिया। सोचो यहाँ पे सपोज ही गॉट राइट 18 इन मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थ्राइस एज माई सम्स रॉन्ग। तो यहाँ पे इसका थ्राइस किया तो इंटू 3 किया तो हमको 54 आ रहा है। तो 54 रॉन्ग किया, 18 करेक्ट किया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 54 + 18 किया तो 72 आ रहा, क्या नहीं चेक किया तो हमको तो 72 करेक्टली बन रहा है। तो यहाँ पे 18 इज़ द राइट आंसर, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक ब्लॉक से एक ब्लॉक जाते वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फिगर्स तो सेम जा रहे हैं और एक फिगर तो नया वाला बन रहा है। तो यहाँ पे हम लास्ट ब्लॉक को चेक करेंगे तो हमको देखना है कि 2 फिगर्स तो सेम होनी चाहिए। तो हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे से लास्ट वाला फोर्थ ऑप्शन में देखो, ट्रायंगल एंड इज इक्वल टू तो सेम है। यहाँ पे एस तो कहीं और तो है ही नहीं, राइट। नया वाला तो आ गया, तो ये फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फॉर्च्यून इज कोडेड एस ऐसे कोड किया गया फॉर्च्यून को, एंड प्रे को ऐसे कोड किया गया, तो नेपट्यून को कैसे कोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर्च्यून का कोड किया गया ऐसे, प्रे का ऐसा किया गया, राइट। तो नेपट्यून का क्या है, एक्चुअली देखो एन का नंबर यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 ले लिया हमने, एंड ई का यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे भी 7 आ रहा तो 7 ले लिया, पी का 8 ले लिया, टी का 1 ले लिया, यू का 3 है 3 ले लिया, एन का 4 है 4 ले लिया, ई का 7 है सो 7 ले लिया यहाँ से। तो ये 4 7 8 1 3 हमारा राइट आंसर हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि बैंक को ऐसे कोड किया गया तो आइडल को कैसे कोड किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे बैंक का नंबर है 2, डब्ल्यू का है 23। तो बैंक से डब्ल्यू जाने के लिए बी से डब्ल्यू जाने के लिए हमको क्या हो रहा है, -5 करना पड़ रहा। ए टू एक्स जाने के लिए -3, एन टू एल जाने के लिए -2, के से जे जाने के लिए -1, राइट। तो इसी तरह हम इसको भी कोड करेंगे। आई का 9 है, डी का 4 है, तो यहाँ से आई टू डी जाने के लिए -5 करना पड़ रहा। डी टू ए जाने के लिए -3, ओ टू एम जाने के लिए -2, एल टू के जाने के लिए -1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा DAMK। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हमेशा एक चीज़ याद करनी है, कभी भी ऐसा ट्राइंगल बन रही है ना तो इसमें 3 होते हैं ट्राइंगल्स, 1 2 और ये हो जाएगा बड़ा वाला 3, राइट। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 1 ट्राइंगल बन रही है, ये 1 यहाँ से 3 बन रहे हैं, इसमें से 3 बन रहे हैं और इसमें से 3 बन रहे हैं, ये बड़ा वाले से 3 बन रहे हैं और ये छोटे वाले से भी 3 बन रहे हैं। यहाँ पे कितने हो, 1 2 3 4 5, 5 3 आ गया। तो 5 3 ज़ा हाउ मच, 15 आ गया। 15 ट्राइंगल्स तो हमने काउंट कर लिया, यहाँ पे 15 आ गया हमको। तो यहाँ से देखो 16 17 18 19 20 21 22 23, राइट। हमको यहाँ से 23 आ गया है और यहाँ पे देखो 24 25 26 एंड 27, राइट। हमको तो 27 आ गए। तो चलिए देखते हैं, एंड यहाँ पे 27 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the number that is different from the rest. तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन BCD को देखो, हम सारे नंबर्स को ऐड कर दिया तो हमको 17 बन रहा है BCD में। तो यहाँ पे A में तो 18 बन रहा है, तो ये अलग हो जाएगा, A इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं 9th क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन में, पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। तो यहाँ पे देखो, हमको इस तरह एक ट्रायंगल है, ये कट किया गया वाले में, और इस तरह एक है। तो ये दोनों ऑपोजिट है, राइट। तो इस तरह हमको देखना है कि ऑपोजिट रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में देखो, ये दोनों यहाँ से ऑपोजिट नहीं है, और ये दोनों ऑप्शन नंबर 2 में देखो ऑपोजिट नहीं है, थोड़ा गड़बड़ हो रही है। एंड ऑप्शन नंबर 3 में देखो, ये तो सही बन रहा है, दोनों ऑपोजिट है, पूरा करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में है, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि T इज़ द सिस्टर ऑफ D। तो हमने यहाँ पे बना लिया, T का जो सिस्टर है D बना लिया, राइट। यहाँ पे दिख रहा है ना, T का जो सिस्टर है D है, राइट। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया, D इज़ मैरिड टू P, D इज़ मैरिड टू P यहाँ पे। एंड देन बोल रहे हैं कि P इज़ द सन ऑफ M, P इज़ द सन ऑफ M, यानी ये मेल हो गया P एंड M का बेटा है P, राइट। एंड नेक्स्ट क्या लिखा है, T इज़ द मदर ऑफ J, T इज़ द मदर ऑफ J, T इज़ द मदर ऑफ J, राइट, यानी T फीमेल है। यहाँ पे दूसरा लाइन में है, Y इज़ द फादर ऑफ यू, Y इज़ द फादर ऑफ यू, Y इज़ द फादर ऑफ यू, यानी ये मेल हो गया, राइट। तो नेक्स्ट लाइन में हमसे गिवन है, Y हैज़ ओनली वन सन एंड ओनली वन डॉटर। तो Y का ओनली वन डॉटर एंड वन सन, ये दोनों उनके चिल्ड्रन हो गए। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है, U इज़ द डॉटर ऑफ T, U इज़ द डॉटर ऑफ T। तो U का जेंडर पता चल गया, फीमेल है,
एंड Q इज़ द सन ऑफ D. Q इज़ द सन ऑफ D. तो Q इज़ द सन ऑफ D, यानी इन दोनों का चाइल्ड है Q. तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमसे पूछ रहे हैं, इफ़ M इज़ द वाइफ ऑफ W, देन हाउ इज़ Q रिलेटेड टू W. इफ़ M इज़ द वाइफ ऑफ W, यहाँ पे देखो M इज़ द वाइफ ऑफ W, तो Q से, तो यहाँ पे क्या लिखा है, हाउ इज़ Q रिलेटेड टू W. Q रिलेटेड टू W, यानी अपने पापा का पापा को हम क्या लगेंगे, ग्रैंडसन, राइट. ग्रैंडसन इज़ द राइट आंसर यहाँ पे, राइट. तो चलिए देखते हैं 11th क्वेश्चन. तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन में सीरीज़ गिवन है, तो इसको चलिए देखते हैं कैसे करेंगे. सो यहाँ पे देखो 2 to 4 जाने के लिए 2 का डिफरेंस है, तो 2 कैसे बना, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ गया. 4 to 16 जाने के लिए हमको 12 बन रहा है, 12 कैसे बना, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 8 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 आ गया. 16 to 52 जाने के लिए 36 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे कैसे आया, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर यानी 27 प्लस 9 किया तो 36 आ गया. 52 टू 132 जाने के लिए हमको 80 का डिफरेंस है, 80 कैसे बना, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 प्लस 16 किया तो हमको 80 आ गया. इसी तरह 132 टू 282 जाने के लिए 150 का डिफरेंस है, तो 150 कैसे बना, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 125 प्लस 25 हमको आया है 150. तो इसी तरह देखो यहाँ पे 1 का क्यूब प्लस हो रहा है 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 3 4 5. तो इसी तरह हमको पता चला है यहाँ पे 6 का करनी है, तो हमने क्या किया, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर किया तो 2 and 6 प्लस 36 किया तो हमको आ रहा है 252. तो हमने क्या किया, ये 282 से ये 252 प्लस किया तो हमारा आंसर आ रहा है 534, एंड हमारा आंसर हो जाएगा 534, राइट. तो चलिए देखते हैं 12th क्वेश्चन. सॉरी, यहाँ पे 12th क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 3 of the following 4 words are alike in a certain way and one is different, pick the odd one out. यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में जर्मनी, सेकंड ऑप्शन में सिंगापुर, ऑस्ट्रिया एंड इटली. यहाँ पे सिंगापुर कैसे अलग हो गया, यहाँ पे जर्मनी इज़ इन यूरोप, ऑस्ट्रिया इज़ इन यूरोप, इटली इज़ इन यूरोप, बट सिंगापुर कहाँ है, एशिया में है, तो इस तरह ये अलग हो गया, राइट. तो सेकंड ऑप्शन राइट हो गया. तो चलिए देखते हैं 13th वन. यहाँ पे सीरीज़ चल रही है, तो चलिए देखते हैं इसको. यहाँ पे सीरीज़ हमने लिख लिया और हमको पता चल रहा है यहाँ पे 28 अल्फ़ाबेट्स है, राइट. तो हमने क्या किया, 4 वर्ड्स का डिवीज़न कर लिया, तो हमको यहाँ से पता चल रहा है कि ये दोनों सेम चल रही है, इससे ऑल्टरनेट पैटर्न सेम चल रही है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे बी आ रहा है सेकंड में, तो यहाँ पे बी नहीं है तो बी लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ पे डी का डैश गिवन है तो हम देखेंगे तो यहाँ पे डी है तो हमने डी लिख लिया. तो इस तरह हम पूरे लिख सकते थे. और ये पैटर्न देख रहे हैं हम, ये पैटर्न देखो ज़रा, यहाँ से यहाँ ये तीनों सेम चल रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे सी है तो हमने यहाँ पे सी लिख लिया, तो यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी लिख लिया, राइट. तो इस तरह हमारा पैटर्न फिल हो जाएगा और राइट हो गया. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट. तो यहाँ पे कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट का क्वेश्चन है. यहाँ पे हमसे बोल रहे हैं ऑल द वुमेन आर इंजीनियर्स, राइट. एंड फिर से बोल रहे सम सिंगर्स आर इंजीनियर्स, सम ऑफ द सिंगर्स आर इंजीनियर्स. तो कंक्लूजन देखो, ऑल द वुमेन आर सिंगर्स, वुमेन एंड सिंगर्स में तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, राइट. तो ये गलत हो गया. ऑल सिंगर्स आर वुमेन, ऐसा है क्या, नहीं. सम इंजीनियर्स आर वुमेन, राइट. इंजीनियर्स तो वुमेन है ना, यहाँ से कनेक्शन तो है, तो कंक्लूजन 3 कलेक्ट हो गया. तो यहाँ से थर्ड वन ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोअर्स इज द राइट आंसर. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे मैंने सारा सॉल्यूशंस लिख के आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा रही हूँ. आपको चाहिए पीडीएफ तो हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, उसे ज्वाइन हो जाए और सारे पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 15th क्वेश्चन है.
फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट द नंबर दैट मस्ट बी इंटरचेंज टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट। तो हमेशा ऐसा टाइप के क्वेश्चन में ना हमको ऑप्शन नंबर 4 से ही जाना चाहिए, बिकॉज हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए एग्जामिनर लास्ट में ही रख देता है, तो हमको पीछे से ही करने हैं ये वाले क्वेश्चंस, राइट। तो यहाँ पे मैंने इंटरचेंज कर लिया, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 3/6 किया, तो यहाँ से 1 ज़ा 2 ज़ा 1 गया, ये 2 से मैंने काटा 12 को, 6 आ गया, 2 6 ज़ा 12। और अभी मैंने क्या किया, 16 - 4 + 6 आ गया हमको, दैन 16 + 6 किया तो 22 आ गया, ये -4 किया तो 18 आ गया। 18 इज़ द राइट आंसर एंड ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया हमारा। तो चलिए देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन। ये 16th क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दे दिया, कमेंट सेक्शन में इसको डिटेल्ड आंसर कर दीजिए। अगर आपको नहीं आती है देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको डिटेल्ड सोल्यूशन अपलोड कर दूँगी। तो चलिए देखते हैं 17th क्वेश्चन। तो यहाँ पे 17th क्वेश्चन में मिरर इमेज है, इसका मिरर इमेज पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये लेफ़्ट साइड में एरो है तो राइट साइड में ऐसे आना चाहिए। ये बी के टाइप में दिख रहा है ट्रायंगल, वो इस तरह आना चाहिए, ये वाला इस तरह आना चाहिए। तो ऐसे कैसे बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में देखो, ये राइट साइड में आ गया, ये इस तरफ है और ये इस तरफ है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 18th में कोन इज़ रिलेटेड टू आइसक्रीम, इन सेम वे बाउल इज़ रिलेटेड टू। हमको आइसक्रीम किस में मिलता है, कोन में मिलता है। अभी बाउल में क्या मिलता है, सूप मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं 19th क्वेश्चन। सो यहाँ पे 19th में पूछ रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। तो हमारे यहाँ सबसे पहले आता है ईयर, ईयर के बाद आता है लस्ट्रम। लस्ट्रम होता है जो 5 साल का जो पीरियड होता है उसको लस्ट्रम बोलते हैं। देन आता है डिकेड, राइट। डिकेड के बाद क्या आती है यहाँ पे सेंचुरी, सेंचुरी के बाद आती है मिलेनियम, राइट। तो चलिए देखते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। तो चलिए देखते हैं 20th क्वेश्चन। यहाँ पे 20th क्वेश्चन में सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में देखो, यहाँ पे सेम ऐसे ही बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट आंसर। चलिए देखते हैं 21st क्वेश्चन। यहाँ पे इन अ कोड लैंग्वेज सर्टन इज कोडेड इन सच अ वे, तो क्लाइमेट विल बी कोडेड हाउ। चलिए देखते हैं इसको। पहले इसको करने से पहले एक चीज़ समझते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए, ए का ऑपोजिट होता है जेड, बी का ऑपोजिट होता है वाई, ये सब कुछ आपको याद करनी है। ये सब कुछ याद करेंगे तो ये क्वेश्चन करने में आपको इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे सी का ऑपोजिट है एक्स, ई का ऑपोजिट है वी, आर का ऑपोजिट है आई, जी का, टी का ऑपोजिट है जी, यहाँ पे सेम। ए का ऑपोजिट जेड, आई का ऑपोजिट आर, एन का ऑपोजिट एम। तो इसी तरह हम करेंगे। सी का ऑपोजिट हमारे यहाँ क्या है, एक्स है। एल का ऑपोजिट हमारे यहाँ ओ है, आई का ऑपोजिट आर है, एम का ऑपोजिट एन, ए का ऑपोजिट जेड, टी का ऑपोजिट जी एंड ई का ऑपोजिट वी। इस तरह यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं 22nd क्वेश्चन। यहाँ पे 22nd क्वेश्चन में डाइस गिवन है। सो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑन फेस ऑपोजिट टू द हैविंग नंबर 1। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट एंड सेकंड डाइस में देखो, यहाँ पे हमारा 2 का ऑपोजिट बन रहा है 5, राइट। तो 2 का ऑपोजिट 5 है। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन डाइस में देखो, तो 2 and 5 है, तो बचा कौन, 1 का ऑपोजिट 6 बन गया, राइट। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज़ राइट आंसर। तो चलिए देखते हैं 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं सीरीज़ का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। 89 to 90 जाने के लिए हमको 1, तो इसको मान लिया हमने 1 क्यूब। 90 to 82 जाने के लिए -8 हो रही है, तो 2 का क्यूब है वो। 82 to 109 जाने के लिए 27, तो वो हो गया 3 का क्यूब। 109 से 45 जाने के लिए 64 का डिफरेंस है, वो हो गया 4 क्यूब। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो नेक्स्ट हमने मान लिया 5, ये हो गया 125, 45 + 125 कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया 170, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 24th क्वेश्चन देखो, म्योफिक इज रिलेटेड टू फार साइट। ऐसे ही हम फेमस का रिलेशन ऑब्सक्योर से रिलेटेड है। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन
25th क्वेश्चन। सो यहाँ पे 15,102,313 का कुछ रिलेशन है, तो इसी तरह हमको फाइंड आउट करनी है कि ऑप्शन में भी ऐसी रिलेशन कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे पैटर्न समझेंगे सबसे पहले तो। सो 102, 15 एंड 313 कैसे बन रहा है। 15 इंटू 7 किया तो 105 आ रहा है, उसका -3 किया तो हमको 102 आ गया। अभी हमने क्या किया, 102 इंटू 3 किया तो 306 आ गया, प्लस 7 किया तो 313। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हम करेंगे इसको। सो हमने क्या किया, 11 इंटू 7 किया तो 77 -3 आ गया, इज इक्वल्स टू में 74 आ गया, राइट। तो हमने 74 इंटू 3 किया यहाँ पे, इज इक्वल्स टू में हमको आया 222, प्लस 7 किया तो 229 आ गया, राइट। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया, राइट। तो इस तरह हमारा 25 क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।